दोस्तों, बीपीएससी म्यूजिक क्लास बाय अनिल सर के चैनल में आपका स्वागत है। तो डोमिसाइल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो हो सकता है टीआरई 4 में देखिए डोमिसाइल लगने की बात हो रही है। तो भगवान करे हो जाए। तो आप लोग को हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जो इस पर चर्चा किया गया है और दोनों पक्ष में मतलब चर्चा है। आपको हम वीडियो दिखाते हैं और अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको नई नई सूचना हम आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ पहले आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद अंत में जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं, लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद देखिए। पहले विधि विशेषज्ञों से हम राय ले रहे हैं कि ऐसा 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 हम डोमिसाइल नीति लाएं सरकार बनने पर, ताकि जो है अदालत के द्वारा उसमें उसको हटाया नहीं जा सके। तो हम पूर्ण रूप से सरकार में आएंगे और अपनी पूरी जो नीति है, जो हमारी नीति है, उसको हम पूर्ण रूप से लाने का काम करेंगे। आप सवाल सुन लीजिए प्रमोद जी, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सत्ता पक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। आप जब शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेते हैं प्रमोद जी, तो डोमिसाइल जो हटाया गया उसका डिस्क्रेडिट कौन लेगा? मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। और अगर आप इसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है तो आपको बहाली का क्रेडिट क्यों मिले प्रमोद जी? नहीं राजेश जी, मैंने कहा इस मुद्दे पर तेजस्वी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की गई थी, लेकिन सहमति नहीं मिलने के चलते डोमिसाइल को जब नौकरियां दी जा रही थी तो नहीं ये किया गया। लेकिन अभी जो हमारे नेता ने कहने का काम किया और इन सारी चीजों को, सारी स्थितियों का जो है आकलन किया जा रहा है, विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू होगी और यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियों में अधिक भागीदारी मिलेगी। राजेश जी ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। चलिए, खैर आपसे क्या शिकायत, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी डोमिसाइल को लेकर अभी तक कुछ ठोस नहीं किया गया है। लेकिन आपसे सवाल आरजेडी और प्रमोद जी इसलिए हो रहा था क्योंकि आप विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आते ही आपके पास मंत्रालय था, नोटिफिकेशन बदल दिया गया, डोमिसाइल को हटा दिया गया। चलिए, विज्ञापन में नहीं निकला होता तो चलिए अलग बात थी, विज्ञापन में डोमिसाइल था लेकिन आपने उसे हटा दिया। चलिए, और सबसे हंसी की बात प्रमोद जी, सबसे हंसी की बात यह है कि बिहार सरकार जो संविदा पे बहाली निकालती है उसमें डोमिसाइल लागू रहता है और जो परमानेंट नौकरी निकालती है उसमें डोमिसाइल नहीं रहता। सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रमोद जी। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब डोमिसाइल की याद आ रही है, अब हम करेंगे क्या डोमिसाइल का? टीआरई 3 निकल गया, टीआरई 4 भी आ जाएगा, उसके बाद डोमिसाइल के झुंझुने का क्या करेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजेश जी, जो कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि हमारी सरकार आ जाएगी। प्रमोद जी, आप अपने नेता से कहिएगा, या आपको भी याद होगा कि जब आप 2020 का विधानसभा चुनाव था, जब आप वोट मांगने जाते थे क्षेत्रों में, तो लोगों को कहते थे कि जब हम आएंगे सत्ता में कहने का मतलब क्या था कि जब हम आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का अधिकार होगा। और पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और रोजगार के मामले में भी वो काफी मुखर होकर बोले थे। और आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी पार्टी जो है आप ही की बनी थी, आरजेडी। हाँ, सरकार आप जो आप कह लीजिए सरकार में आपसे, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह की चीजें क्या हुई, कैसे बात को आप बदल रहे हैं। अभी लगातार आप कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं थे। अरे भाई, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक डोमिसाइल नीति तो कौन लागू करवाए? अब आप कहें कि हम नहीं थे। अरे भाई, आप ही थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। शायद उनको लगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पूरे देश के लोगों को जो है यहाँ बुलाकर शिक्षक बना देंगे। और बात बिल्कुल सही है कि आपने पूरे देश के लोगों को नौकरी देने के लिए बिहार में बुलाया और डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किया। लेकिन बिहार के लोगों का क्या हुआ? कटोरा लेकर भीख मांगने जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में लोग, और लाठी डंडा मारकर उनको भगाया जा रहा है कि जाइए आप बिहार से नौकरी मांगिए। इस तरह की चीजें हुई है। दोहरी नीति नहीं चलेगी प्रमोद, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो। युवा हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए आपके साथ हैं, और डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रयास जो है आप भी कब करेंगे? जब सत्ता में आप होंगे तो आप कहेंगे कि हम जो है नहीं कर पाए, जब आप नहीं रहेंगे तो कहेंगे कि हम कर देंगे। ये जो खेल खेल रहे हैं दोनों लोग, बिल्कुल हो चाहे महागठबंधन, दोनों का पर्दाफाश हो चुका है। और निश्चित रूप से
हम मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, TRE-4 में डोमिसाइल नीति लागू करे और बिहार ठीक, के नौकरी सौरभ जी, निश्चित रूप से बिहारियों का अधिकार है। और ठीक ठीक है सौरभ जी, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं। अभिषेक जी का रुख करते हैं, अभिषेक जी का रुख करते हैं। अभिषेक जी, डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग पूरे देश में नौकरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोकने की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ सीमा तो तय हो। आप उठा के देखिए TRE-1, TRE-2, TRE-3 की लिस्ट उठाकर देखिए, आपको लगेगा कि ये किस तरह की बहाली है जिसमें बिहार से ज्यादा बच्चे दूसरे राज्यों के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो है पॉलिसी में। अभिषेक जी, देखिए, इस पर सदन में भी सवाल आया था। सदन में जब सवाल आया था तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री भास्कर सिंह का बयान है कि बिहार में काबिल लोगों की कमी है, जो उस तरीके से काबिल नहीं है जिन्हें नौकरियों में उस तरीके से किया जाए। डोमिसाइल पर सवाल था, डोमिसाइल पर प्रश्न के जवाब था। तो अब ये उठा रहे हैं, और ये सरकार में रहते हैं तो इस पर चिंता ही नहीं करते। सरकार है इस पर चिंता, अमेंडमेंट किया नीतीश कुमार ने, तो सरकार में आए तो करके तो सही ढंग से लागू कि नहीं साहब 85% बिहार के लोगों को नौकरी में आरक्षण रहे, तो यहाँ के डोमिसाइल तो ये कर नहीं पाए। आपको जब सवाल पूछा गया सदन में तो आप कहते हैं कि नहीं साहब सीट हो रही है, तो शिक्षा व्यवस्था आपकी क्या कहने का तो ये ठीक ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, मैं आता हूं। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, मैं आता हूं। प्रीति जी, जाहिर सी बात है कि बिहार के लोग पूरे देश में जाके नौकरी करेंगे तो आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन कोई सीमा तो तय हो प्रीति जी। ऐसा तो नहीं कि बिहार में 1 लाख बहाली निकली और बिहार से ज्यादा बाहर के बच्चे आ जाएं, ये पॉलिसी तो नहीं चलेगी। हाँ, बिल्कुल इस बात पर निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए कि संविधान के दायरे में रखकर और हम मैक्सिमम कैसे अपने राज्य के लोगों की भलाई कर सकते हैं, इस बात पर जरूर विचार विमर्श होना चाहिए। यह स्वागत योग्य होगा और इसमें सब लोगों का सहयोग भी मिले तो इस पर बात बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन अभी मैं जो आपका सवाल था कि जो लोग आज कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तब हम डोमिसाइल जो नीति है उसको हम रखेंगे, हम बिहार के लोगों को प्रेफरेंस देंगे, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि इतना लंबा समय मौका मिला, जब मौका मिला तो कुछ नहीं किया, जब सत्ता में साझेदार थे तो जो डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू थी उसको खत्म करवा दिया। तो फिर ये लोग अनिश्चित बातें क्यों करते हैं, क्यों लोगों को बरगलाना चाहते हैं? और बिहार की जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि आपकी बातों को समझ नहीं पा रही है। जब तो मुझे इस पर अच्छा निर्णय हो, इस पर कोई नीति निर्धारण हो कि बिहार के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका बिहार में मिले यहाँ की सरकारी नौकरियों में, इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमें सब पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा कि संविधान के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं, जो हमें हमारा जो कर्तव्य है उसको भी हमें निभाना पड़ेगा। और पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था व्यवधान उत्पन्न हो जाए जिसके कारण और भी अराजक स्थिति हो जाए, तो हर पहलू पर विचार करके इस पर आगे निर्णय लिया जा सकता है। अभी देखिए, अभी मैं बिहार में बात कर रही हूँ तो अन्य राज्यों की अपेक्षा इस बार का भी जो वित्तीय बजट हुआ उसमें 1.5 लाख करोड़ की अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर ये पैसा कहाँ जाएगा? काम होंगे तो उस पर कौन? ठीक है प्रीति जी, वक्त की थोड़ी कमी है। ठीक है प्रीति जी, प्रमोद जी एक रिएक्शन दे दीजिए आखिरी, कि उम्मीद करें अब कि डोमिसाइल के मुद्दे पर आप अपनी राय नहीं बदलेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए राजेश जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं उसको करके दिखलाने का काम करते हैं, और यही 17 माह के कार्यकाल में ये हुआ भी है। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो, चाहे IT पॉलिसी लाने की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी लाने की बात। लोग वीडियो देखें, आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए आप। तो डोमिसाइल ज़रूर लगेगा TRE-4 में, तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।